नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। हिंदू धर्म में जितिया पर्व का काफी महत्व बताया गया है। जितिया पर्व को जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के दौरान माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। न सिर्फ निर्जला व्रत रखती हैं, इस व्रत के दौरान स्नान और दातुन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए ये व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। ऐसे में इस व्रत की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, क्या कुछ है इस व्रत का महत्व, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत खास तौर से यूपी बिहार के क्षेत्रों में किया जाता है। जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं एक दिन पहले किसी पवित्र नदी में स्नान कर पूजा करती हैं, फिर सात्विक यानी बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करती हैं। उसके दूसरे दिन जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत रखने के दूसरे दिन नवमी तिथि में जितिया व्रत का पारण करती हैं। जितिया व्रत का पारण पूजा पाठ और सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में व्रती महिलाओं का साफ सफाई और नियमों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं आखिर क्या है जितिया व्रत का महत्व। ये व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सूनी गोद भी भर जाती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया का व्रत रखने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। वहीं इस साल जितिया व्रत पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना करने से व्रती महिलाओं को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस साल जितिया व्रत पर शिव योग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। शिव योग का योग दिन भर है, इसलिए व्रती किसी समय आराध्य भगवान शिव की पूजा कर सकती है। इसके साथ ही इस साल जितिया व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण सायंकाल 9:32 से लेकर अगले सुबह 6:17 तक है। अब आइए जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुई इस व्रत की परंपरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित्व पुत्र का रखा गया। माना जाता है इसके बाद से ही जितिया या जीवित्व पुत्र का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।